नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। इसी कड़ी में हम लोग जीके 30 दिन के चैलेंज में आज है हमारा छठवां दिन। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तो चलिए आज का देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का जो एसआई मात्रक वो पास्कल होता है। ये 5 के 5 क्वेश्चन अगर आपके सही जवाब थे, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। जूल। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मानव जो नेत्र का प्रतिबिंब होता है वो हमेशा रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय जो है वो सूर्य को पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचाने में लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का सूत्र क्या है। एफ इंटू डी जो कार्य का सूत्र है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है। पीएच मान 7 क्या दर्शाता है। पीएच मान जो है 7 उदासीन है। अगर इससे आप नीचे 7 से नीचे जाओगे तो अम्लीय और 7 से ऊपर जाओगे तो क्षारीय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखें, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम होती है। एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है। एलपीजी में जो मुख्य गैस होती है वो ब्यूटेन गैस होती है। हीरा किसका अवरूप है। हीरा जो है वो कार्बन का अवरूप है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद हमेशा खट्टा होता है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम है। सोडियम क्लोराइड का जो सामान्य नाम है वो खाने का नमक होता है। ओजोन परत किसे रोकती है। ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है। जंग लगना जो है वो ऑक्सीकरण, जैसे कोई किसी लोहे की सामान पे अगर नमी हो जाती है तो उस पर जंग ऑटोमेटिक पकड़ने लगता है। तो ये ऑक्सीकरण की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 गैस किसके लिए आवश्यक है। जो CO2 गैस है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक मानी जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके लिए होता है। जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। और यहाँ पे आगे हम लोग की 7 से 8 मिनट की वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में कवर करना थोड़ा मुश्किल सा होता है। तो आज बस 25 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप, बाकी वन लाइनर में हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण। डीएनए का पूरा नाम क्या है। डायोक्सि रिबो न्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर में सबसे बड़ी या सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। फीमर की हड्डी, जो कि पीठ में होती है। श्वसन का मुख्य अंग क्या है। श्वसन का जो मुख्य अंग है सांस लेने का वो फेफड़ा है। रक्तचाप मापने का कौन सा यंत्र होता है। तो फैग्नोमीटर जो है वो रक्तचाप नापने का मीटर होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, बल। बल का जो मात्रक होता है वो किससे होता है। बल F इंटू डी, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण से बनता है। परमाणु संख्या क्या होता है। परमाणु संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन संख्या। सबसे कठोर अगर पदार्थ की बात की जाए तो सबसे कठोर जो पदार्थ है वो हीरा होता है। ध्वनि निर्वात में
नहीं चलती है, ये आपको पता होगा। पानी जो है किस डिग्री पर उबलता है? तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। मानव में अगर हड्डियाँ कितनी पूछी कितनी होती हैं? तो 206 हड्डियाँ मानव में देखने को हमें मिलती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। नाइट्रोजन वायु में कितने परसेंट पाया जाता है? तो नाइट्रोजन जो वायु में है 78% पाया जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो जो पृथ्वी का उपग्रह है वो चंद्रमा देखने को मिलता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल पाया जाता है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। रक्त का पीएच मान वैल्यू कितना होता है? 7.4 पीएच का पीएच मान होता है रक्त का। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम V इक्वल टू आई आर, जहाँ पे I धारा है और गुणा R, R जो है वो प्रतिरोध है। तो V इक्वल टू आई आर। न्यूटन का तीसरा नियम किस लिए होता है? क्रिया और प्रतिक्रिया, पुश एंड पुल। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। थर्मोमीटर में पारा, इसका कमेंट आप लोग आंसर देंगे। मानव मस्तिष्क का मुख्य भाग कहाँ होता है? मानव मस्तिष्क का जो मुख्य भाग होता है वो सेरिब्रम में होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। विटामिन डी किससे लिया जाता है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत है धूप। सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी रक्त वाहिका महाधमनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो में बस 50 क्वेश्चन कवर करें हैं। हम लोग नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक पे ऐसे ही 50 क्वेश्चन और करेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लॉन्ग टाइम तक देखें ताकि सारे क्वेश्चन एक अच्छे टाइम पे कवर हो। थैंक यू।